डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है अवकलनीयता। तो अवकलनीयता में अपन ने देखा कि अपन ने किसी पर्टिकुलर बिंदु पर अवकलनीयता चेक करना सीख लिया कि भाई फलन अपना अवकलनीय है या नहीं है। उसके बाद फिर अपन ने संततता और अवकलनीयता में रिलेशन, जिसमें आपने देखा कि संततता और अवकलनीयता में रिलेशन क्या है। सबसे पहला तो ये है कि अपने पास यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो संतत निश्चित रूप से होगा। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो संतत निश्चित रूप से होगा, और यदि कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। और दोनों के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, याद होगा आपको। एक एग्जाम्पल ऐसा दिया कि फलन संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया था कि अवकलन है, वो अवकलनीय है तो वो संतत भी है। ये तो हुई एक पर्टिकुलर बिंदु पर। अब अंतराल में देखते हैं अपन अवकलनीयता। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अंतराल में अवकलनीयता। क्योंकि अपन ने जब निकाली थी तो अपन ने पर्टिकुलर बिंदु पे x बराबर 0 या x बराबर 1 पर अपन ने निकाली थी। अब यदि अपने पास अंतराल आ जाए तो अवकलनीयता कैसे अपन चेक करेंगे। तो अंतराल अपने पास दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो सबसे पहला पॉइंट, बंद ओपन खुले अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय होगा। इसको खुला अंतराल कहते हैं अपन, छोटे कोष्ठक में होता है। मैं फलन, क्योंकि खुले अंतराल क्यों कहते हैं, कई बार आपके दिमाग में यही भी सब खुला अंतराल कैसे है, क्योंकि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े कोष्ठक को उल्टा बना के और इस तरह से, तो इसलिए ओपन हो जाता है ये, इसलिए इसको खुला अंतराल। भाई छोटा कोष्ठक ऐसे अपन लगा दें, या फिर अपन ऐसे लगा दें, तो इसलिए इसको खुला हुआ अंतराल कहा जाता है। खुले अंतराल ए बी, या ये लिखो चाहे ये लिखो, मैं फलन अवकलनीय होगा यदि वह फलन अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। ध्यान देना, खुले अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय होगा यदि वह फलन अंतराल इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। ये तो अपन ने ए बी एक एल्जेब्रिक फॉर्म दिया है। अब जैसे अपन कोई भी अंतराल ले लें 1 3, इस तरह का कोई अंतराल ले लें गैप, तो इसमें अपने पास जो पर्टिकुलर, यदि अपन पूर्णांक की बात करें तो इन दोनों के बीच में 2 आ रहा है कि बराबर x बराबर 2 पर। लेकिन उसके अलावा भी छोटे कोष्ठक का मतलब होता है, आप जैसा कि आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा अंतराल, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे कोष्ठक का मतलब है कि हमारी वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। तो 1 से 3 के बीच के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो जाना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, तब वह इस अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा। और नंबर 2, बंद अंतराल, इनको हम विवृत और संवृत भी बोलते हैं। बंद अंतराल ए बी में फलन की अवकलनीयता, इसके लिए अपने पास
2 बिंदु होंगे, 3 बिंदु होंगे सॉरी, बंद अंतराल ए बी में फलन की अवकलनीयता। तो क्या होगा, फलन अंतराल ए बी स्मॉल छोटा कोष्टक ए बी में अवकलनीय हो। ध्यान से देखो, बंद अंतराल ए बी में फलन की अवकलनीयता, फलन अंतराल ए बी में कैसा हो, अवकलनीय हो। नंबर 2, आर एफ डैश ए अर्थात दायां अवकलज विद्यमान हो। बिंदु ए पर, किस पर, बिंदु ए पर। और नंबर 3, एल एफ डैश बी अर्थात बायां अवकलज, बायां अवकलज विद्यमान हो। देखो, ओपन वाले में सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। क्लोज वाले में अपने पास ए बी में छोटे कोष्टक ओपन वाले में अवकलनीय होना चाहिए, और साथ में ये जो बिंदु, क्योंकि अपन जानते हैं बंद अंतराल का मतलब ये दोनों बिंदु भी काम आएंगे, ए लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल बी, यानी कि ए और बी और साथ में इनके मध्य के बिंदु। तो अपने पास इसमें यह फलन की अवकलनीयता अपन चेक करते हैं, तो अंतराल छोटे अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, अर्थात आर एफ डैश ए दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, और एल एफ डैश बी अर्थात बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन हैं तो अपन कह देंगे कि यह फलन हमारा अंतराल ए बी में कैसा है, अवकलनीय है। तो ये अपन ने अंतराल में फलन की अवकलनीयता है। इस प्रकार अपन छोटे कोष्टक, बड़े कोष्टक, इसको खुला अंतराल भी बोलते हैं, विवृत भी बोलते हैं, क्लोज भी बोलते हैं। ये बंद है, संवृत है, और साथ में ये ओपन है, ये ओपन और ये क्लोज, इसको अपन बंद बोलते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें चेक कर सकते हो। और अवकलनीयता चेक करना मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे अपन ने x बराबर 0 पर चेक की, x बराबर 1 पर चेक की, x बराबर 2 पर। यदि अपने पास इस तरह से कोई 1 3 इस तरह कोई आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 1 पर अवकलनीयता, 2 पर, 3 पर वो चेक कर लेंगे। यदि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय तो अपन कह देंगे दिया गया फलन अंतराल इसमें अवकलनीय है। क्योंकि अब अपने पास जो अपनी ये जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, इसका अपने 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं अवकलनीयता के, और कोई क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 में ही आपको पूरी अवकलनीयता के लिए। तो लेकिन अब उसका बेसिक तो आपको आना चाहिए, तो मैंने ये आपको कंप्लीट इसका बेसिक बता दिया। अब चूंकि अपन फिर मैं कंटिन्यूटी में मैंने ये बात एक बताई थी आपको कि अपने पास इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट टॉपिक है वो मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसमें रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम दोनों काम आएंगी। तो वहाँ पे संततता और अवकलनीयता, जैसे अब अपन संततता कंटिन्यूटी पढ़ी अपन ने, तो वहाँ पे संततता चेक की। अब अपन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन अवकलनीयता चेक कर रहे हैं। लेकिन जब हम मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि रॉलेज एंड लैग्रांज थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उस समय अपन जनरली ये चेक नहीं करेंगे, अपन निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई क्या निष्कर्ष। जैसे मैंने उस समय आपको बताया था कंटिन्यूटी में कि अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, लॉगरिथम फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, ये सभी के सभी अपने प्रांत में क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पास अवकलनीयता की जो बात आती है, तो ये अवकलनीयता में भी कुछ ऐसे फलन हैं जो हमेशा अवकलनीय होते हैं। तो वो कुछ फलन मैं आपको लिखा देता हूं कि अवकलनीयता के कुछ मानक परिणाम। फिर उसके बाद आपको याद होगा
अपन ने कंटिन्यूटी में ये भी लिखा था कि अपने पास कोई दो फलन कंटिन्यू हैं तो उनका योग, अंतर, गुणा, भाग सभी क्या होंगे, संतत होंगे। इसी प्रकार वही कंडीशन अवकलनीयता में है। तो इसका मैं आपको अवकलनीयता के मानक परिणाम, अवकलनीयता के कुछ मानक परिणाम अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो अपने को, जैसे अचर फलन अवकलनीय होता है, हमेशा ध्यान रखना ये सारे सभी चीजें अपने प्रांत के ऊपर डिपेंड करती हैं। नंबर 2, चरघातांकी फलन ए की पावर x अवकलनीय होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 0। नंबर 3, लघुगणक फलन अवकलनीय होते हैं, लेकिन इसमें भी अपने को ध्यान रखना है। आप लोगों ने लॉग कहीं पे पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग में माइनस की यदि कोई संख्या है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। लॉग 0 या नेगेटिव मान, मैं आपको ये, आप चाहो तो एक साइड में ये नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में, चाहो तो आप, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कई जगह इस फ्यूचर 0 या नेगेटिव मान की जो लॉगरिथम होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है, अपरिभाषित मान होता है। तो इसलिए मैं ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि आप लघुगणक फलन में आप लेके बैठ जाओ कि साहब माइनस का क्या होगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। तो सिर्फ ये अपने पास लघुगणक फलन है, वो सिर्फ अपने पास पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अवकलनीय होंगे। तो वैसे भी अपन कह देते हैं प्रांत, स्वयं के प्रांत में, तो प्रांत में वो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। त्रिकोणमितीय फलन अवकलनीय होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन अवकलनीय होते हैं। एक और मैं आपको लिखा दूं, यदि कोई दो फलन f(x) व g(x) अवकलनीय हैं तो f(x) + g(x) f(x) - g(x) f(x) upon gx और f(x) into gx, ध्यान देना, f(x + gx, f(x - gx, f(x upon gx और f(x into gx उभयनिष्ठ प्रांत में अवकलनीय होते हैं। साथ ही, ये मैं भूल गया था, चलो कोई बात नहीं, साथ ही संयुक्त फलन भी साथ ही संयुक्त फलन है, वो भी, जैसे f(x) और gx का f(o)gx, तो वो भी अपने पास कैसे होंगे, अवकलनीय। तो ये इसके कुछ निष्कर्ष हैं जिनकी अपने को रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम में इनकी अपने को आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में अलग से नोट कर सकते हो कि यदि लॉग में अपने पास जीरो या नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं, उनका मान अनडिफाइन होगा, जिसको अपन इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी अवकलनीयता की। अब मैं इसी के साथ में आपको, क्योंकि अवकलनीयता अभी अपन टॉपिक, तो इसमें दो क्वेश्चन है आपका 9वां और 10वां 5.2 का। तो सबसे पहले मैं आप उनको करा देता हूं, जिससे अपनी अवकलनीयता कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद सिर्फ अपने पास अवकलन बचेगा। क्या बचेगा? अवकलन, कि भाई अपने पास फलनों के अपन अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन अवकलनीयता कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप 5.2 का, क्योंकि अपन अवकलन शुरू कर दें, फिर उसके बाद 9वें और 10वें पे आके आपके पास अवकलनीयता के सवाल आएंगे, तो क्यों ना अपन उनको अवकलनीयता के साथ में ही कंप्लीट कर लें। और फिर जब आप फेयर कॉपी बनाओगे तो ये काम तो ऐसे कैसे ही करोगे, और लास्ट में जब क्वेश्चन करने बैठो तो नंबर वाइज लास्ट में 8वें के बाद 9वां 10वां, तो फिर वो अपन सीधा कर सकते हैं। तो फिलहाल आप 5.2 है अपनी, 5.2 का 9वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अपन से कह रहा है वो सिद्ध कीजिए कि, पहले मैं क्वेश्चन लिखाता हूं, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। अवकलित लिखे, अवकलनीय लिखे, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो साहब आपन ने पढ़ तो अवकलनीय रहे, ये अवकलित लिख रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो अपने को इस फलन को x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दायां अवकलज और बायां अवकलज। यदि वो बराबर नहीं आते हैं तो अपन कह सकते हैं। तो अब चाहो तो आप इसको एज इट इज मॉड से ही कर सकते हो, और चाहो तो मॉड हटा लो। तो मैंने आपको बताया था, जब मॉड हटवाना सिखाया था एक क्वेश्चन में, आपको याद होगा कंटिन्यूटी में लास्ट जो क्वेश्चन था 34वां, उसमें मैंने आपको मॉड हटाना सिखाया था। तो मैं वो चीज़ यहाँ पे एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे अपने को बाई चांस मॉड हटाना है, तो आप क्या करोगे? मॉड के अंदर की संख्या को बराबर 0 लिख दो। मॉड के अंदर क्या है? x माइनस 1, इसको बराबर 0, तो इससे अपने पास x का मान आ जाता है 1। ये रफ वर्क है, फेयर नहीं, दिखाना नहीं अपने को। तो अब अपने पास x बराबर 1, ऐसी स्थिति में अब आप देखोगे कि अपने पास जब एक बिंदु होता है, तो आपको पता है मॉड हटाने के लिए अपने पास अपन क्या करते हैं कि दो कंडीशन बनेंगी इसमें। याद करो, मैंने उस समय बताया थे आप लोगों को, जब दो बिंदु होते हैं तो कंडीशन 3 बनती है, और एक बिंदु होता है, क्योंकि आप लोगों ने याद होगा आपको कि जब मॉड ऑफ एक्स को अपन मॉड हटाते हैं तो अपन क्या करते हैं? माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, और प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, ऐसा अपन करते हैं, ऐसा अपन। तो वही स्थिति यहां पे है कि x माइनस 1, तो x बराबर 1, तो लेस देन 1 और ग्रेट इक्वल 1। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1 से छोटा मान, मैंने आपको बताया था उस दिन मॉड हटाने के लिए कि भाई चिन्ह कैसा आएगा उसके आगे, तो 1 से छोटा मान कोई भी ले लें अपन, 0 ले लें, ज़्यादा ईजी है। तो आप इसमें 0 रखोगे तो देखो 0 माइनस 1, यानी हमारी वैल्यू कैसी बचती है? माइनस की बचती है। तो यदि आप मॉड हटा दो तो हमारा फलन क्या बनेगा? माइनस एक्स माइनस 1, यदि x इज लेस देन 1, और ये प्लस का रहेगा x माइनस 1 यदि x इज ग्रेटर इक्वल 1। ये तो हुआ अपना मॉड हटाने का तरीका कि भाई ऐसे मॉड हटाओ और फिर उसके बाद आप दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करो। और दूसरा तरीका बिना मॉड हटाए भी अपन कर सकते हैं, बिना मॉड हटाए भी अपन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मॉड हटाएं अपन।
चलो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। ये तो आप लोग मॉड हटा के कर रहे हैं अपन, इसी का फिर मैं सेकंड पार्ट इसी में ही कर देता हूं बिना मॉड हटाए। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप लोग कर लेना। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन निकालेंगे दाया अवकलज RHD। वैसे क्वेश्चन में अपने को स्पष्ट कह रहा है x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो लिखना चाहो तो लिख दो, सिर्फ इतना लिख के भी काम चल सकता है x बराबर 1 पर, और लिखना पूरा लिखना चाहो तो लिख दो x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। क्योंकि जब समस्या कब लिखना, जब कंपलसरी लिखना कब है, जब अपने पास एक ही क्वेश्चन में दो चीजें अवकलनीय भी और संतत भी होता, तो अपन को निश्चित रूप से लिखना था कि क्या चेक कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ अवकलनीयता है, तो इसलिए अपने को बार बार उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दायां अवकलज, अब अपने पास दायां अवकलज का पहले फॉर्मूला लिख दो, RF' लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h माइनस FC अपॉन h। ये अपना दाएं अवकलज का फॉर्मूला है। अब c का मान आपको पता ही है x बराबर 1 पर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये RF'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h माइनस F1 अपॉन h। अब आप अपने इसमें ये जो फलन यहां अपने को दे रखा है कि भाई 1 प्लस 1 से बड़ा कौन से में भाई, 1 से बड़ा इसमें है, तो इसमें यानी कि x की जगह अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस h। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 माइनस F1, फिर वही x की जगह, ये भी इसी में ही है 1 माइनस 1, x की जगह 1 1 माइनस 1, और अपॉन में h। आप देखोगे यहां 1 से 1 कैंसिल, यहां भी 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। यहां से ये h से h भी कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बच गया आपके पास 1। और अब आप लिमिट का यूज कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। देखो ध्यान से। अब बायां अवकलज, ये तो अभी अपन ने क्या निकाला है दायां अवकलज। अब आप निकालो, बी पॉइंट डाल दो, बायां अवकलज LHD LF' फॉर्मूला लिख लो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h, माइनस FC अपॉन माइनस h। तो अपने पास ये बाएं अवकलज का फॉर्मूला, लेकिन अपने पास c का मान पता है अपने को, तो LF'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन में माइनस h। क्या कर दिया अपन ने, c की जगह 1 रख दिया। बताओ है कोई परेशानी? अच्छा अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास 1 माइनस 1 से छोटा, देखो तो भाई 1 से छोटा ये रहा इसमें, तो इसमें x की जगह आप 1 माइनस h, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह माइनस बाहर लगा हुआ है 1 माइनस h माइनस 1। देखो ध्यान से, माइनस बाहर लगा हुआ है, x की जगह 1 माइनस h और माइनस का 1 माइनस F1 तो बराबर 1 इसी में लिया है अपन ने, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस h। आप यहां देखो, यहां 1 से 1 कैंसिल, यहां भी 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस का h। देखो ध्यान से, ऊपर तो माइनस माइनस प्लस का h और नीचे माइनस h है ही। अब ये h से h कैंसिल हो जाता है, तो अब आप देखोगे कि अपने पास ये -1 बचता है।
क्या बचता है -1। और इस पे लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देख रहे हो आप? आपका RH_D 1 है, LH_D -1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे? चूंकि RF'1 इज नॉट इक्वल टू LF'1, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध करवाया है, चेक नहीं करवाया अपन से, सिद्ध करवाया है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, कुछ भी जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो ध्यान से, ये तो मैंने करवाया आपको मॉड हटा के। अब मैं आपको बिना मॉड हटाए भी करवा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई बिना मॉड से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो, ये आराम से आप नोट कर सकते हो। तो अब मैं मॉड नहीं हटा रहा हूं भाई, कंडीशन वही रहेंगी, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच, दाएं अवकलज का फॉर्मूला वही का वही रहेगा, सेम। जो चेंजेज आएंगे वो यहां से आएंगे, ये सारी चीजें वही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला वही होता है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, अब अपन ने मॉड नहीं हटाया भाई, मॉड एज इट इज है, तो आप क्या करोगे? x की जगह 1 + h रख दोगे मॉड में, मॉड 1 + h और -1 और इसका मॉड। देखो ध्यान से, x की जगह 1 + h -1 और -f1 भी इसी में ही आएगा, मॉड ऑफ 1 - 1 और अपॉन में h। आप देख रहे हो ये 1 से 1 कैंसिल, ये भी 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0। आप दे रहे हो कि मॉड ऑफ h है। आपको पता, मॉड के अंदर जब अपन जनरल वे में यदि वैल्यू पुट करके मॉड हटाते हैं तो वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, लेकिन यदि अपन वैल्यू पुट नहीं करते हैं और जनरली मॉड हटाते हैं तो वो हमको प्लस ही लिखना होगा, h/h। लिमिट h टेंड्स टू 0, अपन देखते हैं ये 1 और 1 पे लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं है। ध्यान देना, जब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसा अपन ने पहले हटाया था उस तरीके से आप मॉड हटाते हो, तब तो आपको ये प्लस या माइनस दिखाने पड़ेंगे। लेकिन जनरल वे में अपन मॉड हटाते हैं कि भाई हम कुछ नहीं, कोई कंडीशन यूज नहीं कर रहे, तो उस स्थिति में मॉड के अंदर की संख्या चाहे वो प्लस की है और चाहे वो माइनस की है, उसको हम प्लस ही लिखेंगे। ये तो आपका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि दाएं अवकलज। अब बाएं अवकलज में भी वही प्रोसीजर भाई, सिर्फ यहां से, सिर्फ क्योंकि फॉर्मूला वही, x का मान भी वही, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वही, अब चूंकि अपने पास कंडीशन अपन ने चेंज नहीं की थी तो इसी में ही आएगा, x की जगह 1 - h, 1 - h -1 माइनस, और ये वही 1 - 1 अपॉन -h। वही का अपने पास 1 से 1 से 1 क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 -h का मॉड अपॉन -h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो, यहां पे प्लस का h था मॉड में तो अपन ने प्लस लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया जब विदाउट कंडीशन अपन मॉड हटाते हैं, विदाउट कंडीशन अपन मॉड हटाते हैं, उस स्थिति में मॉड के अंदर चाहे प्लस की संख्या है चाहे माइनस की है, वो हमेशा हम उसको प्लस ही लिखेंगे विदाउट कंडीशन। कंडीशन से हटाएंगे तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आएगा वो लिखेंगे। जैसा अपन ने पहले इसका जो पहला, इसी क्वेश्चन को अपन ने पहले तरीके से किया था, h से h क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, और ये अपने पास -1 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही, चूंकि RF'1 इज नॉट इक्वल टू LF'1, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये आपके मैंने बिना मॉड हटाए और मॉड हटा के दोनों के दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 5.2 का, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं समझता हूँ आराम से आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हो इसको, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन एक क्वेश्चन और है अवकलनीयता पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 10, वो और अपन कर लेते हैं, जिससे अपनी अवकलनीयता कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने पास सिर्फ और सिर्फ अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हो कि 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो अवकलन और अवकलज दो चीजें होती हैं, अवकलन और अवकलज। तो वो चीज अभी चलो बाद में चर्चा करते हैं, पहले अपन अवकलनीयता का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं पहले क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इज इक्वल टू, महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं अपन इसको इंग्लिश में, महत्तम पूर्णांक फलन को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और उसको अपन बड़े कोष्टक में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? बड़े कोष्टक में। फलन कंडीशन दे रहा है ये 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और आगे कहता है कि x इज इक्वल टू 1 व x इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है, पर अवकलित नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है भाई। उसमें अपने पास सिर्फ एक ही कंडीशन पे था, x बराबर 1 पर, यहां पर दो हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो पहले तो मैं एक बार दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका रिपीट कर देता हूं, वैसे अपन कंटिन्यूटी में अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, जैसे अपने पास 1.01 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा, और 1.99 यानी कि अपन ये कहें कि 1 पॉइंट समथिंग से लेकर और 2 से जस्ट कम तक, एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 से थोड़ा सा कम, सभी वैल्यूज किसके बराबर होंगी? 1 के बराबर होंगी। मैंने आपको ग्राफ से भी इसको समझाया था। अपने पास 5.9 है, तो इसको अपन 5 ही लिखेंगे, ये इसका महत्तम पूर्णांक प्रॉपर्टी है इसकी। अब ये तो पॉजिटिव वाली बात हुई, तो पॉजिटिव में तो अपने को ज़्यादा झंझट ही नहीं करना, सोचना, दिमाग ही नहीं लगाना कि पॉइंट से ऊपर के सारे वैल्यू हटा दो, जो पहला है वही है। नेगेटिव में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि बाई चांस आपके पास 1 माइनस 1.2, तो अब पॉजिटिव के अकॉर्डिंग तो अपने पास ये 1 हो जाता, लेकिन माइनस लगा हुआ है। और मैं आपको बताता रहता हूं, चलो ये तो मैं यहीं लिख देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है वो लेस इक्वल x होती है, x के बराबर या फिर उससे कम, और x के बराबर यानी कि पूर्णांक है तब तो उसके बराबर होगी, अन्यथा कम। तो माइनस का 1.2 है, इससे कम कौन होगा? माइनस का 2 होगा, नहीं कि -1। ये ध्यान रखने वाले, माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप देखते हो कि कई बार अपने पास बिल्कुल 2.0 माइनस का 0.001, अब देखो आप देखो ये लगभग 2 ही है ये, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा, यानी कि बिल्कुल लगभग 1 कम होने के बाद। क्योंकि अपन ये देखते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म राशि है, और वे 0.00 और भी बढ़ा सकते हैं अपन इसके साथ में। तो अपन देखें बहुत ही सूक्ष्म राशि है, अप्रोक्सीमेट 2। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -3। तो अपन देख रहे हैं लगभग 1 घट रहा है। तो इसी फंडामेंटल का यूज अपन किस में करेंगे? इस क्वेश्चन में अपन करेंगे। वैसे कंटिन्यूटी मैंने समझाया था, फिर भी मैं दोबारा अपन पास आया तो एक बार फिर मैंने रिपीट आप लोगों को ये कर दिया, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब अपन मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं
यहां पे ये मैंने आपको लिख दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस इक्वल x होता है। तो अब इसमें अपन x, सबसे पहले नंबर ए पर x इज इक्वल टू 1 पर जांच लिख दो या अवकलनीयता की जांच लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में दूसरी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ अवकलनीयता ही है। इसमें नंबर 1 अपन निकालते हैं दायां अवकलज। सब में एक ही प्रोसीजर है, नया कुछ नहीं है। RHD दायां अवकलज, फॉर्मूला लिख दो। RF डैश C इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस H माइनस FC अपॉन में H। तो लेकिन अपने पास चूंकि अब यहां पे कंफर्म वैल्यू है अपने पास x बराबर 1 पर, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, RF डैश 1 लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस H माइनस F1 अपॉन में H। देखो ध्यान से, ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये अपने पास ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की। तो दिए गए फलन में x की जगह ये मान रख दो दोनों के दोनों। तो देखो क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, ये अपने पास इसमें रखेंगे तो अपन 1 प्लस h माइनस ये 1 अपॉन में h। ये मैं यहां पे एक चीज लिखना चाहता हूं, तो अपने पास कोई भी पूर्णांक यदि पूरा पूरा आता है तो उसका मान पूरा पूरा ही वही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, जैसा कि पता ही आपको h टेंस टू 0, h एक बहुत ही सूक्ष्म राशि है। तो इसको अपन अपनी सुविधा के अनुसार 1 प्लस h को क्या पढ़ लेंगे, 1 पॉइंट कुछ। ध्यान से देखो भाई, अपने पास 1 प्लस h है, इसको अपन अपनी सुविधा के लिए क्या पढ़ लेंगे, 1 पॉइंट कुछ। और 1 पॉइंट कुछ अपन देख चुके हैं क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, 1। और ये अपन यहां पे चेक कर ही चुके हैं कि पूर्णांक यदि है तो वो एज इट इज आएगा। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन में h। क्या देख रहे हो आप, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। क्योंकि वैल्यू रखने से पहले ही, लिमिट का यूज करने से ही पहले अपनी वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, अब बात आती है, ये तो अपना दायां अवकलज हो गया जो अपन ने निकाल दिया 0। अब अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बी, सॉरी बी नहीं, सेकंड, क्योंकि अपन ने बी तो x बराबर 1 पर लिखा है, तो सॉरी ए, तो बी अपने पास x बराबर 2 पर आएगा, तो इसलिए इसको फर्स्ट दिया है तो सेकंड है। बायां अवकलज, इसको हम LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले फॉर्मूला लिख लो, LF डैश C इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस, ओ सॉरी अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, c माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h। लेकिन अब चूंकि c का मान अपने पास कंफर्म है, x बराबर 1 पर जांच, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h। तो ऐसी स्थिति, अब अपने पास फिर वही मान, अपन ये जो वैल्यू है ये किस में रखने हैं, x की जगह रखने हैं, रख दो। लिमिट h टेंस टू 0
1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और अपॉन में माइनस का एच। अब फिर अपने पास वही चीज अपने को सोचनी है, जैसा कि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो पूर्णांक है, लेकिन प्लस या माइनस पर क्या कंडीशन बनेगी। तो आप देखो 1 माइनस एच, 1 माइनस और एच का मतलब 1 माइनस पॉइंट कुछ, और 1 माइनस पॉइंट कुछ का मतलब क्या आ जाएगी वैल्यू भाई 1 माइनस एच। मैं थोड़ा समझा दूं, 1 माइनस एच और 1 माइनस एच का मतलब 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी, वो अपने को कंफर्म नहीं, 0 पॉइंट कुछ, और 0 पॉइंट कुछ का मतलब क्या अपने पास एक में से ये जाएगा तो आप देखो 0.8 वैल्यू, यानी कि एक में से कुछ भी घटेगा तो हमारी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट कुछ, और 0 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपको पता है 0। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच इसकी वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी भाई। एक में से कुछ घटा, एक में से कुछ घटा इसका मतलब 0 पॉइंट कुछ आया, और 0 पॉइंट कुछ की अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एच। तो आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल। आप लिमिट का यूज करोगे तो आप देखोगे कि 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित मान। देखो एक बार ढंग से दोबारा, 1 माइनस एच, 1 माइनस क्या आएगा 0, -1 अपॉन एच, लिमिट अपन ने यूज की इन्फिनिटी, क्या आ गया अपरिभाषित मान, और अपरिभाषित मान आते ही अपने पास फलन अवकलनीय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो वैसे भी अपने पास क्योंकि RF-1 और LF-1, RF-1 और LF-1 दोनों बराबर नहीं है। एक तो सबसे पहली बात तो यही अनडिफाइंड वैल्यू आ गई, तो इसलिए अवकलनीय का तो यही प्रश्न नहीं उठता। दूसरी चीज बराबर देखें तो बराबर भी नहीं है, तो लिखना चाहो तो अपन लिख सकते हैं, चूंकि RF-1 इज नॉट इक्वल टू LF-1, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर, ओ सॉरी 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये अपने को इसमें सिद्ध कीजिए, इसमें वही है, तो हैंस प्रूव्ड। सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए हम तो अपने को नीचे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप एक फलन x बराबर 1 पर तो अपन ने चेक कर दिया, अभी अपने पास x बराबर 2 पर अपने को और चेक करना है इसको। तो x बराबर 2 पर चेक करने के बाद अपन अपनी जो अवकलनीयता है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने पास सिर्फ अवकलन बचेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि अवकलन और समाकलन इसके बेस्ड पे अपने 50% मार्क्स आपके टोटल मार्क्स का, टोटल जो नंबर्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, उनका 50% आपके पास इन 5 एक्सरसाइज में ही है। तो इसलिए पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपने पास ये एक्सरसाइज मैं पहले बता चुका हूं कि 8 नंबर की है। अब नए उसके अकॉर्डिंग किस तरह कुछ चेंजेज आते हैं या उसी तरह रहती है, तो वो एक बात अलग हो जाती है। अब अपने पास कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, सारी चीजें वही हैं, थोड़े थोड़े चेंज हैं, इसलिए क्योंकि वैसे मैं तुम लोगों को छोड़ भी देता ये, लेकिन फिर भी चलो मैं करवा देता हूं। थोड़े थोड़े से चेंज हैं, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वही है। देखो x बराबर 2 पर जांच, सिर्फ 1 की जगह क्या हुआ है 2, फॉर्मूला
सेम है, यहां एक की जगह 2 आ जाएगा, बस एक की जगह क्या आ जाएगा 2, बाकी का प्रोसीजर वही है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा h। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 प्लस 2 पॉइंट कुछ और 2 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2, क्योंकि इसका तो 2 होना ही होना है अपॉन में h। अपन देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट का यूज करने से पहले पूरी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ऊपर का मान 2 माइनस 2 0, इसलिए अपने पास लिमिट का इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0। ये भी देखो वही सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहां एक की जगह 2 हो रहा है। आप लोग घर पे करना, ये मैं तो सिर्फ आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं कि आप चेक कर लो, ये बिना देखे घर पे करने की कोशिश करना आप लोग। अच्छा, अब अपने पास देखो, जैसा कि आपको पता है कि अपने पास ये जो कोष्टक की वैल्यू है, ये अपने को दिए गए फलन में x की जगह रखनी है, तो 2 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन में माइनस h। जैसा कि आपको पता है 2 माइनस, मैं आपको बता चुका हूं h एक बहुत ही सूक्ष्म राशि है, और 2 माइनस का मतलब है 1 पॉइंट कुछ, 2 माइनस का मतलब 1 पॉइंट कुछ, और 1 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1 होता है भाई। 2 में से यहां पे तो देखो 2 में जुड़ा था, तो 2 प्लस का मतलब 2 पॉइंट कुछ, तो 2 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, लेकिन यहां पे 2 माइनस यानी कि घट रहा है, 1 माइनस 1 पॉइंट कुछ है, और 1 पॉइंट कुछ का क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1, और 2 का 2 आएगा ही आएगा, उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्णांक तो एज इट इज आएगा जो भी है। तो अपने पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये अपने पास माइनस माइनस कैंसिल, और जब अपन लिमिट का यूज करेंगे तो 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, और इसको अपन क्या बोलते हैं अपरिभाषित मान। सबसे पहली बात तो अपने पास जैसे ही वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, उसी समय कोई भी फलन अवकलनीय नहीं होगा, यही कंडीशन पर्याप्त है। यदि पहले यही कंडीशन आ जाती तो अपन दूसरी भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू ही अनडिफाइन है तो अवकलनीय की तो बात बाद में। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि अपने पास ये अपन पहले निकाल चुके हैं और वो एक रियल वैल्यू आई थी अपने पास, तो स्वाभाविक है ये मान निकालना अपने को जरूरी था कि भाई क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखो कि RF-2 इज इक्वल टू LF-2, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है, हैंस प्रूव्ड, यही अपन से सिद्ध करवाया है। तो ये आपका अवकलनीयता का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल अपन अवकलन का पूरा प्रोसीजर शुरू करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से आगे अवकलन के उपयोग, फिर समाकलन, फिर समाकलन के उपयोग, फिर अवकल समीकरण, तो ये सब की सब अपने पास एक सीधे एक इसमें चलते रहेंगे अपन। तो कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी दूसरा टॉपिक अपना हो गया। अब कल से अपना अवकलन कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।